आज हम एक ऐसी फाइनेंशियल बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने लाखों लोगों की पैसे को देखने की सोच पूरी तरह बदल दी। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, सेविंग्स करते हैं, लेकिन फिर भी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं कर पाते। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या अमीर बनने का कोई सीक्रेट फॉर्मूला है जिसे सिर्फ कुछ लोग ही जानते हैं? आज हम बात करने वाले हैं मनी मास्टर द गेम बाय टोनी रॉबिन्स के बारे में। ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट या स्टॉक मार्केट की बुक नहीं है, ये एक कंप्लीट ब्लूप्रिंट है जो आपको सिखाती है कि पैसा कैसे काम करता है, फाइनेंशियल सिस्टम कैसे ऑपरेट करता है और कैसे एक आम इंसान भी स्मार्ट डिसीजंस लेकर फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकता है। टोनी रॉबिन्स ने इस बुक के लिए दुनिया के कई लेजेंडरी इन्वेस्टर्स, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स और फाइनेंशियल लीडर्स का इंटरव्यू लिया ताकि आम लोगों के लिए वेल्थ क्रिएशन के प्रूवन प्रिंसिपल्स को सरल भाषा में समझाया जा सके। उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि आखिर वो कौन से प्रिंसिपल हैं जो उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाते हैं। इस रिसर्च का नतीजा है ये पावरफुल बुक बन के आई है। अगर आप इस पूरी समरी को ध्यान से समझते हैं और इसके लेसन्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो आपकी फाइनेंशियल थिंकिंग हमेशा के लिए बदल सकती है। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है, समरी है, ये बुक का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। हेलो ऑल, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ईट द बुक पर, जहां हम किताबें नहीं पढ़ते, उन्हें चबाकर आपकी जिंदगी में उतारते हैं, क्योंकि यहाँ हर किताब आपकी लाइफ का नया जायका बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं बुक की ये जबरदस्त जर्नी। सेक्शन 1, वेलकम टू द जंगल, द जर्नी बिगिंस। इस सेक्शन में टोनी रॉबिन्स सबसे पहले हमें फाइनेंशियल वर्ल्ड की रियलिटी बताते हैं। ऑथर बताते हैं कि ज्यादातर लोग पैसा कमाने में तो पूरी जिंदगी लगा देते हैं, लेकिन उन्हें कभी ये सिखाया ही नहीं जाता कि पैसे को मैनेज कैसे करना है और उसे अपने लिए काम पर कैसे लगाना है। यही वजह है कि कई लोग अच्छी इनकम होने के बावजूद फाइनेंशियल स्ट्रेस में रहते हैं। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम किसी लकी पर्सन का प्रिविलेज नहीं है, ये एक स्किल है जिसे कोई भी इंसान सीख सकता है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फाइनेंशियल फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी होगी। अगर आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के लिए इकोनॉमी, गवर्नमेंट या सर्कमस्टांसेस को ब्लेम करते रहेंगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस सेक्शन का एक बहुत बड़ा लेसन ये है कि वेल्थ क्रिएशन इनकम पे नहीं बल्कि बिहेवियर पर डिपेंड करती है। बहुत से लोग ज्यादा कमाते हैं लेकिन ज्यादा खर्च भी करते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग एवरेज इनकम के बावजूद डिसिप्लिन्ड हैबिट की वजह से वेल्थ क्रिएट कर लेते हैं। ऑथर हमें ये भी समझाते हैं कि फाइनेंशियल जर्नी एक मैराथन की तरह है, स्प्रिंट की तरह नहीं। जल्दी अमीर बनने के शॉर्टकट्स अक्सर लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। लॉन्ग टर्म थिंकिंग, पेशेंस और कंसिस्टेंसी ही असली की होती है। टोनी रॉबिन्स का कहना है कि फाइनेंशियल सक्सेस की शुरुआत नॉलेज से होती है। जब आप पैसे के रूल्स समझ लेते हैं तब आप गेम को अपने फेवर में खेल सकते हैं। इसलिए इस सेक्शन का कोर मैसेज ये है कि अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो सबसे पहले आपको फाइनेंशियल जंगल के रूल्स समझने होंगे और अपने फ्यूचर की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। सेक्शन 2, बिकम द इनसाइडर, नो द रूल्स बिफोर यू गेट इन द गेम। इस सेक्शन में टोनी रॉबिन्स हमें फाइनेंशियल इंडस्ट्री के उन हिडन ट्रूथ्स के बारे में बताते हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोगों को कभी पता ही नहीं चलता। ऑथर कहते हैं कि फाइनेंशियल वर्ल्ड एक गेम की तरह है, लेकिन समस्या ये है कि ज्यादातर लोग इस गेम में बिना रूल्स जाने ही उतर जाते हैं। इसका रिजल्ट ये होता है कि वे गलत डिसीजंस लेते हैं और धीरे धीरे अपनी मेहनत की कमाई का बड़ा हिस्सा खो देते हैं। टोनी रॉबिन्स बताते हैं कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स और इन्वेस्टमेंट कंपनीज का प्राइमरी गोल हमेशा आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करना नहीं होता है। उनका फोकस अक्सर अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाने पर होता है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरी इंडस्ट्री गलत है, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपको एजुकेटेड इन्वेस्टर बनना होगा। अगर आप सिर्फ दूसरों की सलाह पर डिपेंड करेंगे तो आप कभी पूरी तरह कंट्रोल में नहीं रह पाएंगे। इस सेक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन फीस और हिडन कॉस्ट को समझना है। ऑथर बताते हैं कि छोटी छोटी फीस भी समय के साथ आपकी वेल्थ को बहुत ज्यादा कम कर सकती है। कई लोग इन्वेस्टमेंट रिटर्न पर ध्यान देते हैं लेकिन फीस के इम्पैक्ट को इग्नोर कर देते हैं, जबकि लंबे समय में यही हिडन चार्जेस आपकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी को कमजोर कर सकते हैं। टोनी रॉबिन्स ये भी समझाते हैं कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को ब्लाइंडली फॉलो करने के बजाय आपको ये समझना चाहिए कि आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है और क्यों हो रहा है। नॉलेज आपको वो कॉन्फिडेंस देती है और कॉन्फिडेंस आपको बेहतर डिसीजंस लेने की ताकत देता है। इस सेक्शन का कोर मैसेज ये है कि फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ पैसे कमाने से नहीं आती, बल्कि फाइनेंशियल एजुकेशन से आती है। जब आप रूल समझ जाते हैं तभी आप गेम को जीतने की पोजीशन में आते हैं।
इसलिए ऑथर हमें एनकरेज करते हैं कि हम अपने फाइनेंशियल नॉलेज को लगातार बढ़ाएं और अपने मनी डिसीजंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें। सेक्शन 3, व्हाट्स द प्राइस ऑफ योर ड्रीम्स मेक द गेम विनेबल। इस सेक्शन में टोनी रॉबिन्स एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो हर इंसान की फाइनेंशियल जर्नी को बदल सकता है। आपके सपनों की कीमत क्या है? ज्यादातर लोग कहते हैं कि वो फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होता है कि वास्तव में उन्हें अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कितना पैसा चाहिए। ऑथर बताते हैं कि जब तक आपके गोल्स वेग रहेंगे, तब तक आपकी प्लानिंग भी बिल्कुल वेग रहेगी। अगर आप सिर्फ ये कहते हैं कि आपको अमीर बनना है, तो आपका ब्रेन उस डायरेक्शन में इफेक्टिवली काम ही नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आपको क्लियरली पता है कि आपको किस तरह की लाइफस्टाइल चाहिए, कितना इनकम चाहिए और किस एज तक फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तो आपका गोल मेजरेबल और अचीवेबल बन जाता है। टोनी रॉबिन्स फाइनेंशियल फ्रीडम को अलग अलग लेवल्स में समझाते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल सिक्योरिटी आती है, जहां आपकी बेसिक नीड्स आराम से पूरी हो सके। उसके बाद फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, जहां आपकी इन्वेस्टमेंट आपके खर्चों को सपोर्ट कर सके। और अंत में फाइनेंशियल फ्रीडम आती है, जहां आप अपनी पसंद की लाइफ बिना पैसों की चिंता के जी सके। इस सेक्शन में ऑथर गोल सेटिंग की इंपॉर्टेंस पे बहुत जोर देते हैं। उनका कहना है कि ड्रीम्स तभी रियलिटी बनते हैं जब उन्हें स्पेसिफिक प्लान्स में कन्वर्ट किया जाए। फाइनेंशियल सक्सेस चांस से नहीं आती, बल्कि क्लियर विजन और डिसिप्लिन एक्शन से आती है। इस सेक्शन का सबसे बड़ा लेसन ये है कि अगर आप अपने फ्यूचर को डिफाइन नहीं करेंगे, तो सर्कमस्टांसेस आपके फ्यूचर को डिफाइन कर देंगे। इसलिए अपने ड्रीम्स को नंबर्स में कन्वर्ट कीजिए, प्लान बनाइए और आज से एक्शन लेना शुरू कीजिए। फाइनेंशियल गेम तभी जीता जा सकता है जब आपको पता हो कि आपकी डेस्टिनेशन क्या है। सेक्शन 4, मेक द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिसीजन ऑफ योर लाइफ। इस सेक्शन में टोनी रॉबिन्स उस डिसीजन के बारे में बात करते हैं जिसे वे आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन मानते हैं। ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट के नाम पे ये सोचते हैं कि कौन सा स्टॉक खरीदना है, कौन सा म्यूचुअल फंड चुनना है या मार्केट कब ऊपर जाएगा। लेकिन ऑथर बताते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन ये नहीं है कि आप कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, बल्कि ये है कि आप अपने एसेट्स को कैसे एलोकेट करते हैं। टोनी रॉबिन्स समझाते हैं कि एसेट एलोकेशन का मतलब है अपने पैसे को अलग अलग इन्वेस्टमेंट कैटेगरीज में डिवाइड करना। इसका पर्पस सिर्फ रिटर्न्स कमाना नहीं, बल्कि रिस्क को मैनेज करना भी है। बहुत से लोग ग्रीड की वजह से अपना सारा पैसा एक ही जगह लगा देते हैं और जब मार्केट गिरता है तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ऑथर बताते हैं कि सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स फ्यूचर प्रेडिक्ट करने का ट्राई कभी भी नहीं करते। वो एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाते हैं जो अलग अलग मार्केट कंडीशंस में सरवाइव कर सके। उनका फोकस प्रेडिक्शन पर नहीं, प्रोटेक्शन पर होता है और यही अप्रोच लंबे समय में वेल्थ को क्रिएट करती है। इस सेक्शन में डाइवर्सिफिकेशन की इंपॉर्टेंस को भी समझाया गया है। जब आपका पैसा अलग अलग एसेट्स में स्प्रेड होता है, तो एक एरिया का नुकसान दूसरे एरिया की ग्रोथ से बैलेंस हो सकता है। इससे इमोशनल डिसीजंस लेने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत कम हो जाती है। टोनी रॉबिन्स का मुख्य मैसेज ये है, इन्वेस्टिंग का गोल सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि वेल्थ को प्रोटेक्ट करते हुए लगातार ग्रो करना है। स्मार्ट इन्वेस्टर्स मार्केट को बीट करने का ट्राई नहीं करते, बल्कि ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो उन्हें फाइनेंशियल सिक्योरिटी और लॉन्ग टर्म ग्रोथ दोनों दे सके। इसलिए इस सेक्शन का लेसन है, इन्वेस्टिंग में सक्सेस एक्साइटमेंट से नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजी और डिसिप्लिन से आती है। सेक्शन 5, अपसाइड विदाउट द डाउनसाइड, क्रिएट अ लाइफ टाइम इनकम प्लान। इस सेक्शन में टोनी रॉबिन्स एक ऐसे सवाल का जवाब देने का ट्राई करते हैं जो हर इन्वेस्टर के मन में होता है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमें ग्रोथ भी मिले और रिस्क भी कम रहे? ऑथर बताते हैं कि ज्यादातर लोग इन्वेस्टिंग करते समय सिर्फ रिटर्न्स पे फोकस करते हैं, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर्स पहले डाउनसाइड प्रोटेक्शन के बारे में सोचते हैं। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि वेल्थ क्रिएट करना इम्पोर्टेंट है, लेकिन वेल्थ को बचा कर रखना उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत से लोग वर्षों तक पैसा जमा करते हैं, लेकिन एक बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक उनकी मेहनत को खत्म कर सकती है। इसलिए फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ एसेट्स बनाना नहीं है, बल्कि एक ऐसा इनकम सिस्टम बनाना है जो लंबे समय तक टिक सके। इस सेक्शन में ऑथर लाइफ टाइम इनकम प्लान के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं। उनका कहना है कि आइडियल सिचुएशन वो होती है जहां आपका पैसा लगातार आपके लिए इनकम जनरेट करता रहे, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए। इससे फाइनेंशियल स्ट्रेस कम होता है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। टोनी रॉबिन्स रिस्क मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस पे भी जोर देते हैं। वे बताते हैं कि सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो के बारे में सोचते हैं। अगर कोई इन्वेस्टमेंट बहुत अट्रैक्टिव दिख रही है, लेकिन उसमें डाउनसाइड प्रोटेक्शन नहीं है, तो वो लंबे समय में डेंजरस साबित हो सकती है। इस सेक्शन का कोर लेसन ये है कि फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ ज्यादा रिटर्न्स पाने का नाम नहीं है। असली फ्रीडम तब आती है जब आपके पास ऐसा सिस्टम हो जो ग्रोथ भी दे और सुरक्षा भी दे।
ऑथर हमें सिखाते हैं कि स्मार्ट इन्वेस्टिंग का मतलब बैलेंस बनाना है, ऐसा बैलेंस जो वेल्थ को ग्रो भी करे और प्रोटेक्ट भी करे। यही अप्रोच आपको फाइनेंशियल पीस ऑफ माइंड और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी दोनों प्रदान कर सकती है। सेक्शन 6, इन्वेस्ट लाइक द 0.001%, द बिलियनर्स प्लेबुक। इस सेक्शन में टोनी रॉबिन्स हमें दुनिया के कुछ सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स और बिलियनर्स की सोच से परिचित कराते हैं। ऑथर ने कई लेजेंडरी इन्वेस्टर्स से बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि आखिर वे कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनकी वजह से ये लोग लगातार एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स हासिल करते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इन इन्वेस्टर्स की स्ट्रैटेजी अलग अलग हो सकती है, लेकिन इनकी थिंकिंग में कुछ कॉमन पैटर्न्स जरूर मिलते हैं। टोनी रॉबिन्स बताते हैं कि बिलियनर्स बाकी लोगों की तरह मार्केट के पीछे नहीं भागते, वे इमोशंस के आधार पर डिसीजंस नहीं लेते। जब आम लोग फियर की वजह से पैनिक करते हैं या ग्रीड की वजह से एक्साइटमेंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स फैक्ट्स, लॉजिक और डिसिप्लिन के आधार पर काम करते हैं। इस सेक्शन में एक महत्वपूर्ण लेसन ये भी है कि सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स लॉसेस से डरते नहीं हैं, लेकिन अननेसेसरी रिस्क लेने से जरूर बचते हैं। उनका पहला फोकस कैपिटल प्रिजर्वेशन पर होता है। वे हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट गलत भी हो जाए तो उनका फाइनेंशियल फ्यूचर खतरे में ना पड़े। ऑथर ये भी बताते हैं कि वेल्दी लोग अपॉर्चुनिटीज को अलग नजरिए से देखते हैं। जहां दूसरे लोग प्रॉब्लम्स देखते हैं, वहां सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स पॉसिबिलिटीज देखते हैं। वे शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से प्रभावित नहीं होते, बल्कि लॉन्ग टर्म वैल्यू पर फोकस करते हैं। इस सेक्शन का सबसे बड़ा संदेश ये है कि फाइनेंशियल सक्सेस किसी सीक्रेट फॉर्मूला का रिजल्ट नहीं है। ये सही माइंडसेट, पेशेंस, डिसिप्लिन और स्मार्ट डिसीजन मेकिंग का परिणाम है। बिलियनर्स अलग इसलिए नहीं है क्योंकि उनके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है, बल्कि इसलिए है क्योंकि वे इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल अलग तरीके से करते हैं। अगर आप उनकी तरह सोचना सीख जाएं, तो आप भी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। सेक्शन 7, जस्ट डू इट, एंजॉय इट एंड शेयर इट। इस लास्ट सेक्शन में टोनी रॉबिन्स पूरी बुक के सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज पर आते हैं। नॉलेज तभी वैल्यूएबल है जब उसे एक्शन में बदला जाए। बहुत से लोग बुक्स पढ़ते हैं, सेमिनार्स अटेंड करते हैं और नई चीजें सीखते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता क्योंकि वे एक्शन नहीं लेते। ऑथर कहते हैं कि इंफॉर्मेशन पोटेंशियल पावर है, लेकिन रियल पावर इम्प्लीमेंटेशन में होती है। टोनी रॉबिन्स हमें याद दिलाते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम कोई डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। इसका उद्देश्य सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना नहीं है, असली उद्देश्य एक ऐसी लाइफ क्रिएट करना है जिसमें फ्रीडम, सिक्योरिटी, पीस ऑफ माइंड और फुलफिलमेंट हो। इस सेक्शन में ऑथर ग्रेटिट्यूड और कंट्रीब्यूशन की इंपॉर्टेंस पे भी जोर देते हैं। उनका मानना है कि वेल्थ का सबसे बड़ा पर्पस सिर्फ खुद को कंफर्टेबल बनाना नहीं है, बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करना है। जब आप अपने सक्सेस को दूसरों के साथ शेयर करते हैं, तब वेल्थ का मीनिंग और भी गहरा हो जाता है। टोनी रॉबिन्स बताते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी खुशी सिर्फ अचीवमेंट्स में नहीं है, बल्कि ग्रोथ और कंट्रीब्यूशन में छिपी होती है। पैसा आपको ऑप्शंस देता है, अपॉर्चुनिटीज देता है और दूसरों की मदद करने का पावर देता है, लेकिन अगर वेल्थ के साथ पर्पस नहीं है तो वो अधूरी रह जाती है। तो इसी के साथ खत्म होता है ये पावरफुल समरी। उम्मीद है आप इसे समझ चुके होंगे। फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने से नहीं आती, बल्कि सही माइंडसेट, स्मार्ट इन्वेस्टिंग और डिसिप्लिन हैबिट और लॉन्ग टर्म थिंकिंग से आती है। इस पूरी बुक का एसेंस ये है कि अगर आप अपने मनी डिसीजंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं, तो लगातार सीखते रहते हैं और डिसिप्लिन एक्शन लेते हैं, तो फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि एक अचीवेबल रियलिटी बन सकती है। याद रखिए, पैसा सिर्फ एक टूल है, इसका असली पर्पस आपको फ्रीडम देना है। वो फ्रीडम जिसे आप अपनी पसंद की लाइफ जी सके, अपने फैमिली को सिक्योरिटी दे सके और दुनिया में पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और चैनल ईट द बुक को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जहां नॉलेज मिलता है स्नैक्स के साइज में। मिलते हैं जल्दी एक न्यू बुक समरी के साथ। तब तक कीप ईटिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।